हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस। अगर आपको एक अच्छा ई बिजनेस चलाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है ई बिजनेस और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई बिजनेस आर एज फॉलोज। नंबर वन, वेल डिजाइंड वेबसाइट। आपके पास एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, तभी तो लोग वेबसाइट पे जाके सामान का ऑर्डर करेंगे। अ बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद इट्स कस्टमर्स एंड बिजनेस पार्टनर्स। तो बेसिकली एक अच्छे बिजनेस एंटरप्राइजेस के पास अपनी एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू वो जो कस्टमर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो अपनी सारी वेबसाइट पे सामान देगा तभी तो लोग जा जाके खरीद पाएंगे। समझ की बात। द वेबसाइट शुड प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उस वेबसाइट पे पूरा डिटेल होना चाहिए कि जो मतलब कंपनी है वो क्या क्या सामान, क्या क्या गुड्स, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्या क्या सामान बेचती है। ठीक है, डाटा शुड बी सपोर्टेड विद सुटेबल पिक्चर्स। तो जो भी वो चीजें दिखाएंगे वो सुटेबल पिक्चर्स भी होनी चाहिए। समझ गए बात। अगर कपड़े की है तो कपड़े के हिसाब से कपड़ों की फोटोएं होनी चाहिए। ठीक है, कस्टमर्स विल गेन एक्सेस टू द कंपनीज वेबसाइट थ्रू देयर कंप्यूटर्स लिंक्ड टू एनी नेटवर्क। तो कस्टमर्स एक्सेस कर सकते हैं कंपनी की वेबसाइट, वो किसी भी नेटवर्क में, मतलब इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए उनके पास, तो अपने कंप्यूटर से या फोन से जाके वेबसाइट को मतलब विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कंपनी क्या क्या सामान बेचती है या ऑफर करती है बेचने के लिए। तो पहला तो यही हो गया कि भाई वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरा, एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर, very important. The business firm must procure and install computers with necessary speed, memory, and nodes to handle the expected volume of business. तो उस कंपनी को एक एडिक्वेट कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब अच्छे कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जो ऑनलाइन एकदम से ट्रैफिक आए तो उसको हैंडल कर लें। ऐसे कंप्यूटर लगाने पड़ेंगे जिनकी मेमोरी अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो। ठीक है, जिनको आसान हो हैंडल करना। इट शुड प्रोवाइड द नेसेसरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड, जिसको आईएसपी भी कहते हैं, एंड एप्लीकेशन सर्विसेज, एएसपी सर्वर्स, पोर्टल्स, ईमेल फैसिलिटीज एटसेट्रा। तो बेसिकली कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए, एक पूरा का पूरा कंप्यूटर्स होने चाहिए, जो पूरी की पूरी नेटवर्क्स होने चाहिए उनके, और जो भी कंप्यूटर्स वगैरह नेसेसरी हैं, हार्डवेयर नेसेसरी हैं, वो सारे होने चाहिए, तभी तो वो अपनी साइट चला पाएंगे, तभी तो ऑर्डर ले पाएंगे। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट आ जाता है इफेक्टिव टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। E-business requires an effective telecommunication system in the form of telephone lines, optic fiber cables, and internet technology to handle the traffic on internet. तो बेसिकली ई बिजनेस को एक रहता है कि अच्छी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हों उसके पास इंटरनेट के थ्रू या फाइबर केबल्स के थ्रू, ताकि वो ट्रैफिक को इंटरनेट के थ्रू हैंडल कर सके। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो समझो ई बिजनेस नहीं चल पाएगा। ई बिजनेस कैन नॉट बी सक्सेसफुल if telephone lines are getting frequently disconnected and it is difficult to access the internet। अगर इंटरनेट ही नहीं होगा, हर तीसरे दिन कोई तार काट गया वगैरह वगैरह, तो फाइबर केबल्स होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए ताकि ये जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उनका खराब ना हो। समझ की बात। तो ई बिजनेस के लिए टेलीकम्युनिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकली क्वालिफाइड एंड रिस्पॉन्सिव वर्कफोर्स। भाई आपको ऐसे बंदे बैठाने जिनको कंप्यूटर को हैंडल करना आता है, जिनको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। ठीक है, ऐसे बंदे नहीं बैठा दें जिनको नॉलेज ही नहीं है। A well-trained workforce that is capable of working easily with internet and computer networks is essential for e-business। आपको ऐसे बंदे चाहिए जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है, सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, इंटरनेट वगैरह की नॉलेज है, ताकि वो ऑर्डर्स ले सकें और फटाफट से उसको डिस्पैच कर सकें। द स्टाफ मस्ट ऑल्सो बी ट्रेन टू हैंडल सेल्स इंक्वायरीज, प्रोसेसिंग ऑर्डर्स एंड ensuring प्रॉम्प्ट डिलीवरी। स्टाफ भी ऐसा रखना पड़ेगा जो काफ़ी ट्रेंड हो, जो सेल्स इंक्वायरी की मतलब जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई इंक्वायरी आए कि ये सामान बनाते हो, तो फटाफट से जो स्टाफ है वो गए हाँ हाँ जी बनाते हैं बिल्कुल, और ऑर्डर्स आ जाएं तो उनको प्रोसेस करना और उनको टाइमली पहुंचाना। तो अच्छा स्टाफ चाहिए आपको। ठीक है, देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन रिसीट ऑफ ऑर्डर, कि जैसे आपके पास ऑर्डर आया, डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ पेमेंट सो एज टू मिनिमाइज एरर्स। तो ऐसा स्टाफ होना चाहिए जो अच्छे से काम कर सके ताकि फटाफट से ऑर्डर ले सके। जैसे ही ऑर्डर आया तो कोऑर्डिनेट करे कि फटाफट से पैकिंग करके भेजनी है और पेमेंट लेनी है वगैरह वगैरह। समझ की बात, ताकि जो गलतियां उसके चांसेस कम हो। तो एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है रिलायबल सिस्टम
फॉर रिसीविंग पेमेंट्स। पेमेंट रिसीव करने के लिए एक अच्छा गेटवे होना चाहिए ऑनलाइन, ताकि आपके साथ कोई बेईमानी वगैरह ना हो। अ फुल प्रूफ, ठीक है, अ फूल प्रूफ सिस्टम ऑफ, फूल प्रूफ की जगह आप ये कर सकते हो कि अगर आप अच्छा मतलब कोई वर्ड यूज करना चाहते हैं तो आप फुल प्रूफ की जगह भरोसेमंद सिस्टम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एन एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रिसीविंग, मतलब जो हमारा सिस्टम है वो एफिशिएंट रहना चाहिए। एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट फॉर द गुड्स सोल्ड मस्ट बी डेवलप। एक ऐसा एफिशिएंट सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे पेमेंट फटाफट से आ सके। ठीक है, या फिर फुल प्रूफ भी लिख सकते हो, एफिशिएंट भी लिख सकते हो। एफिशिएंट ज्यादा सही है क्योंकि कॉस्टिंग भी कम लगेगी। तो adequate information should be made available to enable the customers to calculate the amount to be paid। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे पता लग जाए, जैसे आप सामान ऐड करते हो तो कार्ट में चला जाता है ऑनलाइन, तो वहां पे होना चाहिए कि फटाफट से लिखा हुआ आ जाए इतने रुपए की चीज है, इतने डिलीवरी चार्जेस हैं, इतना टैक्स वगैरह लगेगा। समझ की बात? ये सारा एक फुल प्रूफ एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए। एंड इनबिल्ट सिस्टम ऑफ रिफंड्स इन केस ऑफ एक्सेस अमाउंट इज रिसीव्ड शुड बी क्रिएटेड। एक ऐसा होना चाहिए कि अगर एक्सेस पेमेंट कर दी है तो ऐसा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए कि जो एडिशनल पेमेंट है वो आपको रिफंड आ जाए। ठीक है, द बिजनेस फर्म्स मस्ट मेक अरेंजमेंट्स विद बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड एजेंसीज टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मनी। तो बिजनेस फर्म्स को अपनी जो है अरेंजमेंट्स करनी पड़ती हैं क्रेडिट कार्ड्स के साथ, और डेबिट जो भी बैंक्स वगैरह हैं उनके साथ भी करनी पड़ती हैं, ताकि ऑनलाइन पेमेंट्स को लिया जा सके और लोगों को सामान बेचा जा सके। तो ये भी एक रिलायबल सिस्टम ऑफ रिसीविंग पेमेंट्स होना चाहिए। बेसिकली ऑनलाइन जगत में इसको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसको एक क्या कहते हैं, गेटवेज वगैरह होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा रिस्क ऑफ ई बिजनेसेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।